एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल्स। आई एम बजरंग प्रसाद तिवारी। हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर था, नेक्स्ट मीन सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कंपोजिट नंबर। हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, प्राइम नंबर तक हमने उसको कंप्लीट कर दिया था और पूरा उसको डिटेल में भी बता दिया था। अब हम लोगों को कंपोजिट नंबर पढ़ना है और कंपोजिट नंबर को हम समझाते हैं। इधर हमने डिफिनीशन लिख दिया है कि कंपोजिट नंबर है क्या। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हों उनको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। आप कंपोजिट में हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल क्या हमने कहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक फैक्टर रखने वाले सभी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। अब कम एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 हो गया, 6, 8, 10, 9 भी हो 9 भी होगा, 9, 10, 12, 14, 16 और भी आगे होंगे, और भी आगे होंगे। तो इनको हम क्या समझेंगे? इनको हम समझेंगे कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। इन कंपोजिट नंबर में अब देखेंगे यहाँ पर जो डिफिनीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये सही है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जितने नंबर हैं उनके 2 से अगर अधिक फैक्टर बन रहे हैं तो वो क्या बनेंगे? कंपोजिट नंबर। देख लेते हैं, जैसे 4 है तो 4 के कैसे 2 फैक्टर हो गए? देखिए, एक 1 हो गया, दूसरा कितना हो गया? 2 हो गया, और तीसरा कितना हो गया? तीसरा 4th हो गया, तीसरा कितना हो गया? 4 हो गया। 2 फैक्टर से अधिक कंपोजिट नंबर। 10 देख लेते हैं, 10 तो 10 को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इस लिखने और करने में दोनों में डिफरेंस है। लिखने के लिए जब कहा जाएगा तो ऐसे नंबर जो इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जैसे 1 10 या 10, 1 से 10 डिवाइड हो जाएगा। और किस नंबर से डिवाइड होता है? 2 से। 2 से डिवाइड हो गया। अब किससे डिवाइड होगा ये 10? 3 से तो होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से भी डिवाइड हो गया। और किससे डिवाइड होगा? 10 से होगा ही। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। डिफिनीशन क्या हो गया? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग समझते हैं। तो ये तो हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क देख लेते हैं। जैसे कि क्या होना है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग कुछ समझेंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे। जैसे 1 इज़ नाइदर क्या है? प्राइम नंबर नार कंपोजिट। 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 जो है ना तो वो प्राइम है और ना क्या है? कंपोजिट है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि क्या है ये। तो ना 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। अब आता है बात आड है या इवन है। तो आड, ये आड नंबर है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये आड है या इवन है, लेकिन हम यहाँ भी क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो आखिर क्या है? तो हम 1 को क्या कहेंगे? 1 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। सेकंड आता है 2। तो 2 क्या है? 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 क्या है? लोवेस्ट। 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर है। 2 क्या है? लोवेस्ट प्राइम नंबर है। हम लोग इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 इज लोवेस्ट ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। 2 लोवेस्ट प्राइम है। थर्ड में हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड में क्या लिख सकते हैं? तीसरे में अगर 2 लोवेस्ट प्राइम है तो 2 हम लोग इवन में भी काउंट करते हैं।
हम लोग इवन में भी अगर पूछा जाए कि इवन नंबर बताइए तो आप कह सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इज ओनली क्या हो जाएगा, 2 जो है जैसे ये लोएस्ट प्राइम नंबर बताए तो 2 इज ओनली प्राइम नंबर, और ये ऐसे लिख देते हैं 2 इज ओनली प्राइम नंबर। 2 इज ओनली प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, बाकी कितने होंगे, बाकी जितने नंबर्स होंगे वो तो जितने इवन नंबर होंगे, जितने इवन नंबर्स होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जितने इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ऐसे ही इसी बढ़ा देते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये हमारा इस तरह से, अब एक बार हम इसको डिफाइन करते हैं और इसका स्टार्टिंग से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर, कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर रखने वालों को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब जितने नंबर हमने एग्जाम्पल में लिखे हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, इसमें जितने हैं इसको हम ये नहीं कह सकते कि सभी इवन नंबर हैं, इसमें ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर भी कंपोजिट नंबर हो सकता है। इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर है ही, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। केवल प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने क्या बताया, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम है और ना वो कंपोजिट है। सेकेंड आ जाता है 2 इज़ लोवेस्ट प्राइम नंबर, 2 जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर है। थर्ड है 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर्स, और यहाँ और क्या लिख सकते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग जो लिया नेक्स्ट चलेंगे वो ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम्स में क्या है कि 2 कॉन्जिकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स नंबर। 2 कॉन्जिकेटिव मीन्स लगातार हो, तो 2 कॉन्जिकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। और इसमें जैसे हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, वैसे 2-4 एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया ट्विन प्राइम में, तो ट्विन प्राइम में हम लोग नंबर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे लिख दीजिए 3 और 5 हमने लिख दिया, ये लिख दिए। उसके बाद 5 और 7 लिख दिए, 5, 7 लिख दिए। इस तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं। जैसे 11, 13 लिख दिए, 11, 13 लिख दिए। ये हम लोग ये क्या हो गए, ये ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स को हम लोग समझेंगे कि कॉन्जिकेटिव हो। ये ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि 5 लिख दीजिए उसके बाद 11 लिख दीजिए, ये ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, इसको गलत हम लोग कहेंगे। 2 कॉन्जिकेटिव लगातार हो, जैसे 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया। इस तरह से हमारे पास कई और भी होने चाहिए, और भी हमारे पास हैं। 17 है, 19 है, ये देखिए 17 है, फिर 19 है, ये देखिए 17 और कितना हो गया, 19 हो गया। ये भी कॉन्जिकेटिव देखेंगे, 17 और 19 हो गया। उसके बाद फिर कितना है, 21, 31 भी लिख सकते हैं। 29 और 31, 29, 31 ये हो जाएगा। और भी इस तरह से हम लोग, और क्या हो सकता है, 29, 31, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 41, 33 हो, 41, 43 हो सकता है, इनमें भी ये हो जाएंगे। 43 के बाद क्या आ जाएगा, और भी हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये 59, 61 हो जाएगा, 59, 61 हो जाएगा।
और भी इस तरह से ट्विन प्राइम होंगे। तो हम लोग अब अगर 61 तक पहुँचे हैं तो कुछ और लिख लेते हैं 61 तक, जिससे हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। 71 हो जाएगा, 71, 73। अब एक बात दूसरी आती है कि कैसे ये पता चलेगा कि यही ट्विन प्राइम है। इसके नाम से भी हमको पता होना चाहिए कि ये ट्विन प्राइम है। कैसे इसके नाम से पता होना चाहिए? ट्विन मीन क्या होता है? पेयर होता है, जोड़ा होता है। और वैसे भी अगर थोड़ा सा हम दिमाग में बैठाएं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 5, 7 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 17, 19 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 41, 43 के बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। ट्विन यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम हो गया। कहाँ से? ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे एरो बना के लिख दे रहे हैं, फ्रॉम 1 to 100। मीन्स जो हमने ये ट्विन प्राइम नंबर लिखा है ये 1 to 100 हमने लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स को समझेंगे। ये जितने प्राइम नंबर हैं ये हम नहीं कह सकते सभी ट्विन प्राइम हैं, लेकिन प्राइम नंबर जो ये हैं इस रूल का फॉलो करना है। ट्विन है तो इस तरह से 3, 5 होगा। ये नहीं 5 और 11 लिख दीजिए, 7, 13 लिख दीजिए। दोनों के बीच में अगर ऐसे भूलने लगे तो आप वहाँ ऐसे आपको सोच लेना है कि ट्विन है तो दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में, तो ऐसे आप सब लिख ले जाएंगे। याद रहे प्राइम नंबर भी इसके लिए आपको याद होना चाहिए। प्राइम नंबर का डिफिनीशन भी याद होना चाहिए कि इसके पहले भी हमने बताया था कि नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर बनते हों तो वो प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर आपको जब 1 to 100 याद रहेगा तभी आप अच्छे से इसको ट्विन प्राइम नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद भी हम लोगों के पास है प्राइम ट्रिपलेट है। इसके बाद क्या है? प्राइम ट्रिपलेट है। तो ये हम लोग ट्विन प्राइम कर लिए। इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट देख लेते हैं। अब हम लोग ट्विन प्राइम के बाद फिर देखते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट जैसे उसमें ट्विन प्राइम था, उसमें हमने कहा था पेयर था। इसमें प्राइम ट्रिपलेट है, इसमें कितने का होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्या है प्राइम ट्रिपलेट। ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 ऐसे प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो और और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। तो प्राइम ट्रिपलेट आपसे पूछा जाए कितने हैं तो आपको, जैसे हम तो एक एग्जांपल दे ही दे रहे हैं कि प्राइम ट्रिपलेट के कितने हैं। तो जैसे एक प्राइम ट्रिपलेट का है एग्जांपल अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? 3, 5 और 7। 3, 5, 7 देखेंगे। ये हमारा एग्जांपल हो गया कि ये सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। इनके बीच का देखिए 3, 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5, 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 to 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। ठीक है। और भी हम मतलब जो हम लोगों के कहने का मतलब है कि 1 to 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। और हम अगर देखना चाहें तो और नहीं है, उसके आगे हो सकते हैं, लेकिन इन 1 to 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे ये, जैसे अगर मान लीजिए हम 2-4 और लिखने का सोचते हैं कि लाइए और लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हम 7 लिख दिए, तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन से मिलेंगे? 7 के बाद 11 मिलेगा। तो 7, 8, 9, 10, 11 डिफरेंस कितने का हो जा रहा है? 4 का। और डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर और कॉन्जिक्यूटिव लगातार होने चाहिए, इन दोनों के बीच में देखेंगे 2, इन दोनों के बीच का देखेंगे डिफरेंस 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट बिटवीन 1 to 100। तो ये हम लोगों का प्राइम ट्रिपलेट हो गया। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्या? ये को प्राइम।
और फिर परफेक्ट नंबर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स, तो को-प्राइम्स को भी हम लोग समझते हैं कि को-प्राइम्स है क्या। तो को-प्राइम्स में देखेंगे कि जो हम लोगों का डिफिनीशन है कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के बाद कोई कॉमन नंबर्स ना मिले, कोई कॉमन ना मिले। वन तो हर किसी में लगभग मिल ही जाता है कॉमन। तो को-प्राइम वही नंबर्स हैं कि जिनमें क्या हो, एक के बाद कोई और कॉमन ना मिले। अब कहेंगे किस तरह का कॉमन होता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ तो हमने लिख दिया है, चलिए इसी पर देख लेते हैं। जैसे 2 और 3 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसमें केवल 1 कॉमन हमको मिलेगा। 3 4 का फैक्टर करेंगे 1 कॉमन मिलेगा। 4 5 का फैक्टर करेंगे 1 कॉमन मिलेगा। तो इसका सेंस यही हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं कि को-प्राइम में क्या है। जैसे यहीं पर थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे, जैसे इसका हम 9 का 4 का ले लेते हैं, तो जो 4 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, और किस 1 फैक्टर करेंगे इसका और क्या होगा, 2 होगा, और कितना होगा 4 हो जाएगा। दूसरा आ जाइए 9, तो 9 में देखेंगे 1 होगा, और क्या होगा 3 होगा, और कितना होगा 9 होगा। अब कोई कॉमन इसमें मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है। 1 को छोड़ दिया जाए तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वो एक कोई कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ने के बाद कोई और कॉमन फैक्टर ना बने, कोई कॉमन फैक्टर ना बने, तो क्या हो जाएगा, हमारा को-प्राइम नंबर होगा। अब इसमें देखेंगे केवल एक ही, यही देखिए बार बार ये 1 क्या है, कॉमन बन रहा, बाकी कोई कॉमन नहीं। कॉमन का मतलब सेम टू सेम दोनों में मिल जाए। कॉमन का सेंस ये होता है कि दोनों में सेम टू सेम टैली कर जाए, तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ रिमार्क हम बताते हैं। रिमार्क इसमें जैसे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसमें इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे रिमार्क में हमने कुछ लिखा है कि टू को-प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर्स। जो 2 को-प्राइम होंगे वो कोई जो कंपलसरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जो डिफिनीशन है कि एक ही कॉमन मिलना चाहिए, तो अगर ये इसका सेंस यही है कि अगर मान लीजिए एक 5 हो गया और ये 7, दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि 5 में तो मिलेगा 1 × 1 5 हो गया, 1 5 हो गया। 7 को लिखेंगे 1 7। तो ये तो हमारा अगर कहा जाए कि 5 और 7 को प्राइम नंबर हैं, तो आपको कह देना है कि हाँ ये 5 और 7 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स की जो ये लिखा है कि 2 को-प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो। मतलब प्राइम हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो लिखा है ये क्या है, ये इवन है और ये क्या है, प्राइम है। ये देखिए इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। 1 को ड्रॉप कर दिया जाए, 8 इवन है, 15 ऑड है। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि 2 को-प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए। आप इसमें एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, 7 और 11 भी लिख सकते हैं को-प्राइम में, ठीक है। दूसरा है क्या, सेकेंडरी जो रिमार्क है कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम, मतलब जो 2 प्राइम्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, को-प्राइम होंगे। क्या मतलब कि 2 प्राइम नंबर्स हमेशा को-प्राइम नंबर होंगे। जैसे 3 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है, 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो कहा जाएगा कि 3 5 आल्सो को-प्राइम, तो आपको कह देना है यस, क्योंकि 3 5 क्या है, को-प्राइम हैं, और 3 5 क्या है, प्राइम भी है। तो इसलिए प्राइम को-प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये दोनों रिमार्क हो गया। अब हम लोग इसमें परफेक्ट नंबर देखेंगे। तो परफेक्ट नंबर में
हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं। परफेक्ट नंबर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर परफेक्ट नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के साथ साथ हम इसको आपको एक मेथड और भी बताएंगे कि कैसे आप कंपोजिट और प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, 1 to 100 हम टेबल लिखेंगे और उसमें हम दोनों को वेरीफाई कर देंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये हम जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।